फिर महाराज भेष बदलकर अपने राज्य का हालचाल खुद समझने के लिए घोड़े पे सवार निकल पड़े। वो भ्रमण कर रहे थे कि बीच में मैं आज काफी दूर आ गया, पर आसपास खेती के अलावा तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। कोई सराय वराई होता तो अच्छा होता। बहुत भूख लग रहा है। ओह, लग रहा है वहाँ कोई किसान है, चलते हैं उसके पास। फिर घोड़े को मोड़कर वो किसान के पास जा पहुँचे। उस वक्त किसान अपने भोजन की तैयारी कर रहा था और खाना परोस के खाने बैठा ही था। इतने में उसने, महाशय, आप कौन है? हमारे गांव में घोड़े पर आए हैं तो कोई राजकाज से आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं महाराज के यहाँ काम करता हूँ, पर मेरा नाम दीनदयाल है। मैं अपने गांव जा रहा था। रास्ते में कहीं कुछ खाने को मिल जाए यही ढूंढते हुए जा रहा था। आपको बुरा ना लगे तो ये देखिए, मैं अभी अभी अपना खाना परोस रहा था। आपको अगर बहुत भूख लगी है तो मेरे साथ 2 मुट्ठी खाना आप भी खा लीजिए। हाँ जरूर, आप अगर अपना खाना बांटना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर सोच रहा हूँ कि आपको कहीं खाना कम ना पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आपको हमारा खाना पसंद आए ना आए, जितनी मेरी कमाई है उस पे मैं कोई राज परिवार का खाना तो खा नहीं सकता। रूखी सूखी जो भी। आप ऐसे मत सोचिएगा, मुझे बहुत भूख लगा है, खाने को कुछ दे दीजिए। फिर महाराज ने किसान के साथ मिलकर खाना खाया। उसके बाद किसान का लाया छाछ भी उन्होंने पिया। आहा, आपने बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक खाया नहीं था। इतने में वहाँ पर एक भिखारी आ पहुँचा। बाबा, मुझे बहुत भूख लगा है, थोड़े धान दे दोगे तो उबाल के अपने लिए खाना पका लूंगा। हाँ, आप ना यहीं पर रुको, मैं जाके थोड़े धान ले आता हूँ। बाबा, भगवान आपका भला करे। सुनिए, मुझे एक बात पूछनी थी। यहाँ पर तो धान का ढेर पड़ा है, आप इसी ढेर में से धान उठा के उसको दे सकते थे, पर उस वाली ढेर में से धान क्यों दिया? ये धान मेरे खेत मजूर को देने के हैं। वो धान का ढेर मेरे उगाए हुए धान के हैं। मेरे खेत मजूर को देने के बाद का हिस्सा है, इसलिए उस ढेर में से निकाल के दिया। अच्छा, तो ये धान पूरा आपका हिस्सा नहीं है, पर मजूर का हिस्सा ही मुझे ज्यादा दिख रहा है, आपका हिस्सा कम दिख रहा है। आप इतना कम लेते हो क्या? नहीं महाशय, मुझे पिछली बार उन्हें कुछ धान देना बाकी था। पुराना हिसाब है, नया पुराना मिला के एक साथ देना है। कल ही ढेर बनाकर बस्ते में भर रहे थे। ये उनको देकर बाकी का अपने घर ले जाने का मैं आज सोच रहा था। अच्छा, तो आपने अपने खून पसीने के पैदावार के हिस्से में से निकालकर उस भिखारी को धान दिया है। आप भले आदमी हैं, आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप एक कागज और स्याही ले आओगे, उस पर मैं आपको कुछ लिख के दूंगा। जब आपको जरूरत पड़े वो कागज लेकर राजधानी पहुंचकर मेरा नाम लीजिएगा, कोई भी मेरा घर पहुंचा देगा। मैं अब कागज और स्याही कहाँ से लाऊं महाशय? उनसे हमारा क्या काम? यहाँ टूटी फूटी मटकी और कोयला ही मिलेगा। आपके लिखने के लिए यहाँ कुछ है नहीं। वही दे दो, उसी पे लिख देता हूँ। आप राजधानी आए तो दीनदयाल नाम से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। महाराज ने मटकी के टुकड़े पर कोयले से कुछ लिख कर दिया, लेकिन उस किसान को पढ़ना नहीं आता था। मटकी के टुकड़े को सावधानी से रखकर शाम को अपने साथ घर ले गया। जानकी, आज ना महाराज के यहाँ काम करने वाला एक आदमी हमारे खेत में आया था। उन्हें बहुत भूख लगी थी, मेरे साथ खाना खा लिया। जाते जाते इस मटकी के टुकड़े पर कुछ लिख के दिया। कहा कि अगर राजधानी में कुछ जरूरत पड़े जाके उनसे मिल ले। ऐसा क्या? तो वो राजधानी में क्या करते हैं? क्या करता है इतना बताया तो नहीं, पर लगता है वो राजधानी में काफी जाने माने व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि किसी से भी पूछ लेना, पता बता देंगे। वैसे भी हमारा राजधानी में क्या काम बताओ? पता नहीं कब क्या काम पड़े। दीजिए, मैं इसे संभाल के रखती हूँ, कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो काम आएगा। इसके बाद 2 साल बीत गए। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पिछले साल पानी नहीं पड़ा, सोचा था इस साल पड़ेगा, पर इसका कोई इंगित नहीं मिल रहा। खेत मजूर को देने वाले पैसे भी दुगने हो गए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। कर्जे की बात छोड़ो, अगले 5 दिनों में हमारे पास सारा अनाज भी खत्म हो जाएगा।
हमारे खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचेगा। एक काम करेंगे, महाराज के यहाँ काम करने वाले दीनदयाल जी ने एक मटकी पर आपको कुछ लिख कर दिया था ना, वो लेकर एक बार उनसे मिल आइए ना। ऐसे ही मुंह उठा के चला जाऊं और हाथ कैसे फैलाऊं बताओ? पता नहीं उन्होंने लिखा क्या है। हमारी दुख भरी कहानी सुन के पता नहीं वो मन में हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जाने दो, शहर जाऊं और वहाँ इज्जत न गवा बैठूं। अब जो होगा जैसे होगा देखा जाएगा। आप पहले उनसे जाकर मिलिए तो सही। खाने को दाना नहीं बच रहा है और आप इज्जत की सोच रहे हैं। बेचारा किसान बीवी की बातें टाल नहीं सका। जो होगा देखा जाएगा सोचकर राजधानी के लिए निकल पड़ा। शहर में उसका एक आदमी से मुलाकात हुआ। महाशय, यहाँ दीनदयाल जी महाराज के यहाँ काम करते हैं। उनका घर कहाँ पड़ेगा बता सकते हैं? क्या नाम बताया? दीनदयाल जी? उस नाम का एक ही आदमी रहते हैं इस शहर में। आप यहाँ से सीधे चले जाइए, वहाँ राजमहल पड़ेगा। वहाँ जो सैनिक तैनात है उससे पूछिए, वो बता देगा। फिर वो चल पड़ा और राजमहल आ पहुँचा। महाशय, यहाँ कोई दीनदयाल जी रहते हैं, क्या आप उनका पता बता सकते हैं? कौन दीनदयाल जी? पता है किसके बारे में पूछ रहे हो? स्वयं इस देश के महाराज के बारे में पूछ रहे हो। महाराज से हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक मिल नहीं सकता। जाओ यहाँ से। क्या कहा? वो हमारे राज्य के महाराज हैं। मैं राजधानी आऊँ तो मिलने को कहा है। सबूत चाहिए तो ये देखिए, उन्होंने मुझे लिख के दिया है। अगर मुझसे कोई पूछे तो ये दिखाने को कहा है। टुकड़ा लेकर सैनिक ने उस पर जो लिखा था गौर से पढ़ा। अरे, ये तो स्वयं महाराज का लिखावट है। स्वयं महाराज ने ही लिख के दिया है, यानी कि ये आदमी सच ही बोल रहा है। ठीक है, चलो मेरे साथ, महाराज से मिलवाता हूँ तुम्हें। फिर वो सैनिक किसान को साथ लेकर महाराज से मिलवाने के लिए दरबार आ पहुँचा। महाराज ने सैनिक से सारी बातें सुनी और बोले, अरे आप आइए, आप ही वो किसान है ना जिसने मुझे खाना खिलाया था? वैसे आपका नाम क्या है? राजधानी में क्या काम पड़ा? महाराज, मेरा नाम रामदीन है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, आप स्वयं हमारे राजे हैं, पर उस दिन आप मेरे पास खाना मांगने क्यों आए थे? मैं अपना भेष बदलकर प्रजा का हालचाल पता करने के लिए कभी कभी निकल पड़ता हूँ। उस दिन आपसे मुलाकात हो गई। वैसे मेरे से मिलने का मकसद क्या है बताइए? महाराज, पिछले साल और इस साल भी अभी तक बारिश के बिना फसल नहीं उग रहा है। मेरी बीवी ने कहा शायद आप हमारी कोई मदद ही कर दो। आपसे मिलने को कहा तो मैं चला आया। हाँ, ठीक है, मैं आपका मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुरंत नहीं। अब 2 दिन के बाद आइए, जरूर मदद करूंगा। महाराज से मुलाकात करके रामदीन शहर से अपने घर लौट आया। सुनिए जी, आप दीनदयाल जी से मिलाए? उन्होंने क्या कोई मदद किया? क्या कहा उन्होंने? अरे मेरी बात सुनोगी तो तुम दंग रह जाओगी। पता है उस दिन हमसे कौन मिलने आए थे? स्वयं महाराज थे। मुझे पहचाना भी, बड़ा आदर किया। क्या कह रहे हैं? वो राज्य के महाराज हैं? हमारे भाग्य खुल गए। फिर तो काफी बड़ी रकम उन्होंने आपको दान में दिया होगा। उन्होंने कहा है कि मदद करेंगे, पर 2 दिन बाद आने को कहा है। यानी कि हमें क्या क्या देना है ये निर्णय करने के लिए उन्होंने 2 दिनों का समय मांगा होगा। 2 दिन है ना, यूं ही बीत जाएंगे। उसके बाद हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इधर फिर से महाराज फिर से भेष बदलकर एक गरीब आदमी के वेशभूषा में चलते हुए निकल पड़े और एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक लोहार को काम करते देखा। महाशय, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पैसों की बहुत जरूरत है। ये काम तुम कर पाओगे? कर सको तो करो, 1 घंटे का 2 आना दूंगा। ठीक समझो तो फिर मेरे पास काम कर लो। हाँ, मैं कर लूँगा। अब काम बताइए। फिर महाराज ने 2 घंटा वहाँ काम किया। 4 आना कमाई हुई उनकी, तो वो वहाँ से चल पड़े। इसके बाद 2 दिन बीत गए। रामदीन वापस महाराज से मिलने आ पहुँचा। हाँ रामदीन, आ गए आप? ये लीजिए, 4 आना है, ये ले जाइए। महाराज, सिर्फ 4 आने? हाँ रामदीन, सिर्फ 4 आने। ये मेरी खून पसीने की कमाई है। वैसे मैं कुछ कमाता तो हूँ नहीं, इस पर उस पर कर लगाकर साधारण इंसान से मैं धन इकट्ठा करता हूँ। धन बहुत है, पर तुमसे ही मैंने सीखा है। अपनी खून पसीने की कमाई से मैं तुम्हें दान दे रहा हूँ तो बड़ा आनंद आ रहा है। फिर रामदीन ने चुप्पी साध ली, गांव की तरफ निकल पड़ा और अपने खेत आ पहुँचा। पूरी कहानी उसने अपनी बीवी को बताई। कितने दिए? 4 आने दिए।
4 आने तो हम अपने खेत में काम करने वाले मजदूर को दिन का मजूरी देते हैं। इस 4 आने के लिए शहर जाकर महाराज से मिलने का क्या फायदा हुआ? इन्हें उन्हीं को थमा के लौटाते। ऐसा मत बोलो, ये ना महाराज ने कहा है कि उनकी खून पसीने की कमाई है, मुझे दिया है। छोड़िए, ये 4 आने मेरे कोई काम नहीं आएंगे। इन्हें यहीं फेंक रही हूँ। चलिए घर चलते हैं। फिर रामदीन को उसकी बीवी ने हाथ पकड़कर वापस घर ले गई। उस दिन रात को कुछ भी हो, जानकी तुमने गलत किया। महाराज को तुम गलत समझ रही हो। महाराज ने जो कहा है सुनो। अपनी खून पसीने की कमाई जब वो किसी को दान में देते हैं उन्हें अच्छा लगता है। कर में मिले पैसे किसी को दान में देना उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए महाराज ने मुझे थोड़े पैसे देकर वापस भेज दिए। इस पे महाराज की क्या गलती है? वैसे भी सोच के देखो, वो स्वर्ण मुद्रा है, कितनी कीमती होगी। उस वक्त 2 चोर वहाँ आ पहुँचे और उनकी सारी बातें सुन ली। महाराज ने दान दिया है तो वो अनमोल होगा, मैं मानती हूँ, पर आपने जो उनकी मदद की, जितना भी दे कम है। और कितना देंगे वो? मुझे क्या आधा राज्य लिख के देंगे वो? उन्होंने प्यार से दिया है। उन्हें तुमने कुएं के पास फेंक दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे भी हमने पैसे फेंक दिए, किसी ने देखा तो नहीं। कल जाकर ले आएंगे। ये सुनकर दोनों चोर उनके घर से थोड़ी दूर आकर, सुना तूने? महाराज ने इसे स्वर्ण मुद्राएं दी है। उन्होंने उन्हें खेत में कुएं के पास फेंक दिया। मैं जानता हूँ इसका खेत कहाँ है। चल जाके ढूंढते हैं उन स्वर्ण मुद्राओं को। आज तो हमें लपेटना ही होगा। फिर वो दोनों चोर रामदीन के खेत आ पहुँचे। वो देख, कुआं वहीं पे है। चल, उन्होंने वहीं छुपाया होगा। हाँ, यही ढूंढते हैं। कितना ढूंढो, ढूंढने पर नहीं मिल रहा है। ओए, यहाँ मिट्टी कच्ची है, इसका मतलब उन्होंने सामान यहीं छुपाया है। आजा, खोद के देखते हैं। थोड़ी देर खोदने के बाद एक आवाज सुनाई दी। सुन, कुछ सख्त सा लग रहा है। देख, एक मटका दिख रहा है, उसे बाहर निकालते हैं। उस मटके को बाहर निकालकर उसके ढक्कन को थोड़ा खोलते ही उसमें से एक सांप बाहर आया और उन्हें डसना चाहा। तुरंत उन्होंने उस मटके के ढक्कन को वापस लगा दिया। सुन, उन्हें पता चल गया था कि हम चोरी करने आए हैं और हमें भटकाने के लिए यहाँ सांप भर के मटके को गाड़ दिया और हमें यहाँ भिजवा दिया। हाँ, इन सांपों से हमें कटवा कर मार डालने का साजिश रचा है उन्होंने। अब हम इन सांपों को उन्हीं के घर में डाल देंगे, फिर उनका सांप उन्हीं को काटेगा। चल। फिर दोनों चोर मटके को साथ लेकर रामदीन के घर में पहुंचा और वहाँ से भाग खड़े हुए। ओए माँ, सांप, सांप है। अब समझ में आएगा, हमें ही सांपों से कटवाने चले थे तुम लोग। कहाँ है? कहाँ है? सांप कहाँ है? ओह, तुम डरो मत, वो खिड़की में से निकल गया है। सुनिए जी, आपने देखा, मटका फूट गया है। इस मटके को सोने की मोहरों से भरकर कोई लाकर हमारे घर में फेंक गया है। इतनी स्वर्ण मुद्राएं हमारे घर में कोई क्यों फेंक के जाएगा? किसी को मिल जाए तो खुद रख लेंगे ना, पर ये हमारे घर में क्यों डाल के गया कोई? ये सब महाराज ने ही करवाया होगा। जानबूझकर सबके सामने 4 आने आपको थमाकर भेज दिया। पीछे से उन्होंने इस मटकी में स्वर्ण मुद्राएं भर के हमारे घर में किसी से फिकवा दिया। आप जरा याद करके देखिए, महाराज ने कागज मांगा था तो आपने मटकी का टुकड़ा दिया, इसीलिए उन्होंने मटकी ही फिकवाया। लग रहा है तुम तो सच बोल रही हो। नहीं तो वो तो महाराज है। मैं भी सोचूं सिर्फ 4 आना दे के क्यों लौटाया, तो उन्होंने मन में ये सोचा था। तुमने बेकार में खड़ी खोटी सुनाई महाराज जी को। हाँ जी, बेकार ही महाराज को कोस रही थी, पर जो भी हो, हमारा तो भला ही हुआ ना। इनसे हमारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इनके पूर्वजों ने अपने खून पसीने की कमाई को स्वर्ण मुद्राओं में बदलकर अपने खेत में गाड़ रखा था। मुश्किल में उनके आगे की पुश्तों को वो काम आया। उनके सहारे रामदीन और उसकी बीवी